हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों का चल रहा था मौर्य साम्राज्य, जिसमें मौर्य साम्राज्य हम लोगों ने पढ़ लिया। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार हो गया। अब हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग का मौर्य प्रशासन है, जो कि मौर्य साम्राज्य जो था वो काफ़ी एक विशाल साम्राज्य था, जो कि काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। जैसे कि अफ़गानिस्तान के सीमा प्रांत से लेकर अफ़गानिस्तान के बाहरी क्षेत्र तक, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक की सीमा तक, और पूर्वी क्षेत्र देखा जाएगा तो बंगाल के क्षेत्र तक काफ़ी विस्तार में फैला हुआ था। ये काफ़ी एक विस्तृत क्षेत्र था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य को क्या किया गया कि इसको चलाने के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया, और प्रांतों को विषयों में विभाजित किया गया, और विषयों को ग्रामों में विभाजित किया गया। जैसे कि आजकल हम लोग वर्तमान में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, जिला अधिकारी जिला, फिर ग्रामीण, इस तरह आज हम लोग डिवाइड करके चलते हैं। उसी तरह मौर्य साम्राज्य भी काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए उस समय भी इसको डिवाइड किया जाता था, जिसमें पहले प्रांत होते थे, प्रांतों को विषयों में विभाजित किया गया, विषयों को ग्रामों में विभाजित किया गया। तो इस तरह मौर्य काल की परंपराओं को देखने को मिली कि कैसे कैसे मौर्य प्रशासन विस्तृत हुआ और कैसे कैसे उसको विभागों में विभाजित किया गया, जिसका प्रमुख जो होता था राजा होता था। उस समय क्या था, राजतांत्रिक देश था। आज क्या है, लोकतांत्रिक है, लोगों के द्वारा चुना जाता था। अब पहले थे राजतांत्रिक था। राजा का जो पुत्र वगैरह होता था वो पहले राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल बन कर काम करता था। तब उसके बाद उसको फिर राजा बनाया जाता था। जैसे कि आप लोग अशोक में देखें कि अशोक पहले अवंती का राज्यपाल था, तब उसके बाद मगध की गद्दी पर बैठा। उसी तरह राजा प्रमुख होता था, और राजा क्या था, तो प्रशासन होता था, सैनिक होता था, और उसके पास अधिकारी प्रमुख होता था। प्रशासनिक अधिकारी जो होता था उसको आमर्त्य कहते थे। जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको क्या, आमर्त्य कहते थे। और शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहते थे, तीर्थ। ठीक है। उसके बाद इसको बहुत सारे अधिकारियों में डिवाइड किया गया। जैसे राजस्व प्रधान को समाहर्ता कहते थे, राजकीय कोषाध्यक्ष को संधिदाता, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, ये बहुत आता है, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, और पर्ण्याध्यक्ष को वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था, और अस्पटला अध्यक्ष को महालेखाकार कहते थे। तो इस तरह उसके अधिकारी को डिवाइड किया गया। अब क्या था कि जब इतने बड़े राज्य का मालिक था तो उसको चलाने के लिए कई सैनिकों की ज़रूरत होती थी। तो उसमें सैनिकों के सैन्य विभाग होते थे, जिसमें सैनिकों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो सेनापति कहा जाता था। ठीक है। लेकिन फिलनी और ये जस्टिन ने बताया कि फिलनी, ठीक है, फिलनी और ये जस्टिन ने बताया कि सैन्य विभाग को वो 4 भागों में डिवाइड किया गया। कुछ पैदल सैनिक होते थे, कुछ हाथी पर, कुछ घुड़सवार, और कुछ रथ पे रहते थे। जो पैदल सैनिक होते थे वो 6 लाख होते थे। जो हाथी पर होते थे सवार वो 9,000 होते थे। ये डाटा कभी कभी पूछ देता है। जब घुड़सवार थे तो वो 30,000 सैनिक थे, और रथ जो थे वो 8,000 सैनिक थे। तो इस तरह उनके सैनिक विभाग को भी विभाजित किया गया। फिर ठीक है, फिर प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक न्यायिक व्यवस्था की गई, और उसमें न्याय व्यवस्था को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, धर्मास्त्र और कंटक शोधन। जो धर्मास्त्र था वो दीवानी अदालत था,
दीवानी अदालत मतलब कि जो ज़मीन से जुड़े हुए अदालत होते थे वो दीवानी अदालत थे, और वहाँ की न्याय व्यवस्था यहाँ होती थी। फिर कंटक शोधन जो था वो फौजदारी अदालत था, जहाँ पर चोरी, डकैती, हत्या आदि के मामले की सुनवाई यहाँ होती थी। तो इस तरह इसमें न्यायिक व्यवस्था भी अपनाई गई, और न्यायिक व्यवस्था का भी दो विभाग बनाया गया, धर्मास्त्र और कंटक शोधन। ठीक है। अब राजा को अपने बाहरी विभागों की सुनवाई के लिए, मतलब कि बाहरी विभागों के चर्चाओं के लिए, बाहर में क्या हो रहा है उनके राज्य से बाहर, तो इसके लिए भी ज़रूरत पड़ी, तो गुप्तचर की ज़रूरत पड़ी। तो गुप्तचर की ज़रूरत पड़ी तो इसमें अर्थशास्त्र में बताया, ठीक है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य लिखे हैं उसमें बताया गया कि गुप्तचर में गुड़ पुरुष होते थे, गुड़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, गुड़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो गुड़ पुरुष कहा जाता था। तो इसमें दो थी, एक संस्था थी और एक संचार थी। संस्था क्या था, तो संस्था जो था वो एक स्थान पर रहकर एक स्थान पर रहकर मुआयना करता था और वो बातें आकर राजा को बताता था। और संचार क्या था, जो घूम घूम कर संचार करता था, तो वो संचार कहलाता था, जो एक स्थान पर आकर संस्था कहलाता था। तो इस तरह गुप्तचर की भी व्यवस्था की गई। अब उसमें किया गया कि प्रांत, अब प्रांतों में डिवाइड किया गया। ठीक है, प्रांत को क्या कहते थे, चक्र कहते थे। जब प्रांतों में डिवाइड किया गया तो इसमें मौर्य प्रांत हुआ। ठीक है, मौर्य प्रांत हुआ और उसकी राजधानी हुई। तो इसको पांच प्रांतों में बांटा गया। ठीक है, 5 प्रांतों में। उत्तरापथ जो कि तक्षशिला था, ये राजधानी है। ठीक है, और ये मौर्य प्रांत है। उत्तरा पक्ष कौन था, तक्षशिला। दक्षिणा पक्ष स्वर्णगिरी, प्राची पूर्वी पाटलिपुत्र, अवंती, उज्जैन और कलिंग तोसली। इस तरह इसको 5 प्रांतों में बांटा गया मौर्य साम्राज्य को, और इसकी ये राजधानी हुई। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आती है हमेशा एग्जाम में कि अवंती की राजधानी कौन थी, तो उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तो तोसली। प्राची पूर्वी पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, उत्तरापक्ष तक्षशिला। ठीक है। अब प्रांतों को क्या हुआ कि छोटे छोटे विषयों में विभाजित किया गया, और इसके विषय के प्रमुख को क्या कहते थे, तो विषयपति कहलाते थे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो कि विषयों के प्रमुख कौन होते हैं, तो विषयपति कहलाते थे, या इनको प्रादेशिक कहा जाता था, प्रादेशिक कहा जाता था। और इसमें क्या हुआ कि गांवों के जो छोटे छोटे समूह होते थे, समूह बनाए जाते थे, उसमें 10 गांवों का एक समूह होता था। कितने गांवों का एक समूह होता था, तो 10 गांवों का एक समूह होता था। और इससे जो गांवों के समूह जो प्रमुख होते थे, प्रमुख मतलब हेड, उसको ग्रामिक कहा जाता था। और गांव के प्रमुख जो होते हैं उसको मुखिया कहते थे, या ग्रामिक मुखिया, या ग्रामिक कहलाते थे। फिर उसको अब सैन्य विभाग में बांटा गया। सैन्य से न्याय हुआ, न्याय के में 2 पार्ट, फिर गुप्तचर विभाग हुआ, फिर प्रांत हुआ, विषय में विभाजित किया गया, फिर गांवों का समूह भी विभाजित किया गया। अब नगर प्रशासन, नगर प्रशासन में क्या था कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी थी, मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक, उसमें नगर प्रशासन की चर्चा की, और उसमें बताया कि 6 समिति, मतलब कि 6 समिति बनाई गई, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होंगे, तो 5 सदस्य होंगे। मतलब 6 समिति बनाएगी, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होंगे, तो 5 सदस्य होंगे। तो टोटल उसमें 30 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई, और इन कमेटी के द्वारा नगर प्रशासन को देखा जाता था। ठीक है, 30 लोगों का एक सदस्य बन गया, और इसी कमेटी के द्वारा क्या होता था कि नगर प्रशासन को देखा जाता था।
नगर प्रशासन को देखा जाता था। न्यायिक व्यवस्था मतलब नगरीय व्यवस्था चलाई जाती थी, नगरीय व्यवस्था चलाई जाती थी। तो इस तरह हम लोग ये मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था थी। आज हम लोग ये चैप्टर मौर्य साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर या पॉलिटी के कोई इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ फिर हम लोग यूट्यूब से जुड़ेंगे। अगर आप लोगों को कंसेप्ट सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू। इससे बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं।